नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, एक जनार्द देवादेव आदिनाथ भगवान की, एक जनार्द देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि राजा श्रेणिक गौतम स्वामी से प्रश्न किया था कि हे गौतम स्वामी, हमें क्या करना है? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, इनका बारे में हमें जानकारी करना है। ठीक है। तो कल गौतम स्वामी ने अपन को काल के बारे में समझाया था। ठीक है, 6 काल होते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी करके, तो वो समझाए थे। अब इसके बाद तीर्थंकरों का अंतर कहते हैं। भगवान ऋषभ देव के बाद 50 लाख करोड़ सागर का अंतर बीतने पर द्वितीय अजितनाथ तीर्थंकर हुए। ठीक है। सबसे पहले तृतीय काल का पल्ल का 8वां भाग जब शेष बचा था, तब आदिनाथ के पिताजी, क्या नाम था? नाभिराज हुए, और उन नाभिराज के पुत्र आदिनाथ हुए। उनको मोक्ष कब हुआ? तीसरे काल में तो हुआ, लेकिन कब हुआ? जब चौथे काल के 3 वर्ष 8 15 दिन बाकी थे, तब उनको मोक्ष हो गया। तो उनके बाद बता रहे कि 50 लाख करोड़ सागर, कितने? 50 लाख करोड़ सागर जब बीत गए तो अजितनाथ भगवान पैदा हुए। ठीक है। उसके बाद 30 लाख करोड़ सागर का अंतर बीतने पर तृतीय संभवनाथ हुए। तो संभवनाथ कब हुए? 30 लाख करोड़ सागर। ठीक है, गिनती लगेगी। उसके बाद 10 लाख करोड़ सागर बीतने पर अभिनंदन नाथ हुए। याद करना, ठीक है। सबसे पहले 50 लाख करोड़, फिर 30 लाख करोड़, फिर 10 लाख करोड़। सतीश भाई अभी पूछेंगे। उसके बाद 9 लाख करोड़ सागर बीतने पर पंचम स्वमतिनाथ भगवान हुए। उसके बाद 90,000 करोड़ सागर बीतने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ना, इनमें एक सी रेटी नहीं है। 50, 30, 10 के बाद 9 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद 90,000 करोड़। 9 लाख से सीधे 90,000 पे आ गए, एक शून्य घटा दिया। बीतने पर छठे पदम हुए। उनके बाद 9,000 करोड़ सागर बीतने पर, ठीक है, सुपारसनाथ हुए। उनके बाद 900 करोड़ सागर बीतने पर चंद्र प्रभु हुए। उनके बाद 90 करोड़ सागर बीतने पर पुष्पदंत हुए। उनके बाद 9 करोड़ सागर बीतने पर शीतलनाथ हुए। उनके बाद 100 सागर कम 1 करोड़ सागर बीतने पर श्रेयांशनाथ हुए। उसके बाद 54 सागर बीतने पर 12वें वांश पूज हुए। अब यहाँ से अंतर कम हो गया, पहले बहुत बड़ा अंतर था। अब इनमें भी ऐसे ही होता है कि जैसे सागर हैं तो जम्बू द्वीप 1 लाख का, लवण समुद्र 2 लाख का, उसके बाद धात की खंड 4 लाख का, कालोदरी 8 लाख का। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि आगे आगे दुगनी वृद्धि हो रही। तो जब आगे अपन बहुत आगे चले जाएंगे तो पीछे का द्वीप समुद्र तो पासंग में नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोला? मात्र 100 सागर कम 1 करोड़ सागर बीतने पर श्रेयांशनाथ हुए। उसके बाद 54 सागर बीतने पर वांशपूज हो गए। और कहाँ आदिनाथ? 50 लाख करोड़ सागर का अंतर, और कहाँ? यहाँ 54 सागर का। उसके बाद 30 सागर बीतने पर 13वें विमलनाथ हुए। उसके बाद 9 सागर बीतने पर 14वें अनंतनाथ हुए। उसके बाद
4 सागर बीतने पर 15वें धर्मनाथ हुए। उसके बाद पौन पल्ल कम 3 सागर बीतने पर 16वें शांतिनाथ हुए। उसके बाद आधा पल्ल बीतने पर 17वें कुंतुनाथ हुए। उसके बाद 1000 वर्ष कम पाव पल्ल बीतने पर 18वें हरयनाथ हुए। उसके बाद 65,64,000 वर्ष कम 1 करोड़ सागर बीतने पर मल्लीनाथ हुए। उसके बाद 54 लाख वर्ष बीतने पर मुनीश्रवित हुए। उसके बाद 6 लाख वर्ष बीतने पर नमीनाथ हुए। उसके बाद 5 लाख वर्ष बीतने पर नेमिनाथ हुए। उसके बाद 84,000 वर्ष बीतने पर पारसनाथ हुए। उनके बाद 250 वर्ष बीतने पर वर्धमान स्वामी हुए। अब वर्धमान स्वामी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार कितने हो गए? 24 तीर्थंकर हो गए। ठीक है, तो पारसनाथ और महावीर के बीच में कितना अंतर रहा? मात्र 250 वर्ष का। कितने का? 250 वर्ष का। ठीक है, अभी इनकी सबकी आयु भी अभी तो अंतर बताया है कि एक से दूसरे के बीच का अंतर कितना है। अब आगे चल के बताएंगे कि एक के बाद दूसरे की आयु कितनी कितनी है। तो अभी नहीं बताएंगे, अभी थोड़े आगे बताएंगे, अभी तो और कुछ बताएंगे। ठीक है, भगवान वर्धमान स्वामी का धर्म ही इस समय पंचम काल में व्याप्त हो रहा है और इंद्रों के मुकुटों की कांति रूपी जल से जिनके दोनों चरण धुल रहे हैं, जो धर्म चक्र का परिवर्तन करते हैं तथा महान ऐश्वर्य के धारक हैं, ऐसे महावीर स्वामी के मोक्ष चले जाने के बाद जो पंचम काल आवेगा, अब पंचम काल आवेगा यानी आ गया है जी। तो गौतम गर्दर बोल रहा है कि आवेगा, क्योंकि वो चतुर्थ काल में थे, लेकिन अपन बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? आ गया है। ठीक है, तो पंचम काल आ गया है। तो अभी पंचम काल में क्या हो रहा है तो वो बता रहे हैं। उसमें देवों का आवागमन बंद हो जाएगा। पंचम काल में वैमानिक देवों का आवागमन बंद हो जाएगा। इस काल में काका जी तुम कितनी पूजा करो, लेकिन आएंगे तो भूत व्यंतर ही आएंगे, वैमानिक देव नहीं आएंगे। कितनी उपास करो, कितना कुछ भी करो, लेकिन इस काल में कोई भी वैमानिक देव तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर के आने वाला नहीं है। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया था तो आ गए थे वैमानिक देव, लेकिन काका जी बोले कि हम भी प्रवेश कर रहे तो अब नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसा तुम नहीं करना। तो इस काल में देवों का आवागमन बंद हो जाएगा, सब अतिशय नष्ट हो जाएंगे, केवल ज्ञान की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। और बता दिया यहाँ पे सब अतिशय नष्ट हो जाएंगे। जो अतिशय होते थे ना, कौन से अतिशय? देवकृत अतिशय होते थे। तीर्थंकर जहाँ रहते थे 100 योजन तक सुभिक्ष होता था। मृद्धिधारी मुनिराज आते थे, रोग में नगर में मरी रोग वगैरह सब बंद हो जाती थी। तो ये सब अतिशय बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब इस काल में नहीं होंगे, वरना तुम भरोसे में बैठे रहो कि हो जाएं। तो इस यहाँ पे सत्य लिखा, स्पष्ट लिखा है, इस काल में सब अतिशय बंद हो जाएंगे। अब कोई भी इस काल में अतिशय नहीं होगा। केवल ज्ञान की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी, किसी को केवल ज्ञान भी नहीं होगा। बलभद्र नारायण चक्रवर्तियों का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। अब कोई का बेटा बलभद्र चक्रवर्ती नहीं बनेगा। तुम कितनी संपत्ति कमा लो, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम बोलो कि हम तो चक्रवर्ती बनाएंगे, तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस काल में आचार्य ने निषेध कर दिया है। और आप जैसे महाराजाओं के योग गुणों से समय शून्य हो जाएगा। और हे शरणक महाराज, इस पंचम काल में आपके जैसे गुणी राजा भी नहीं मिलेंगे। सब कौन मिलेंगे? फर्जी मिलेंगे। गुणी राजा पंचम काल में मिलने वाले नहीं है। तब प्रजा अत्यंत दुष्ट हो जाएगी। और प्रजा कैसी होगी? दुष्ट हो जाएगी। एक दूसरे को धोखा देने में ही उनका मन निरंतर उद्धत रहेगा। देखो जी लिखा है, जे हो रहा है सब। देखो जी, रविशरण स्वामी ने आज से 1400 साल पहले लिख दिया है। यानी अब 1400 साल के बाद क्या होगा और आगे क्या होगा, जी सब इसमें लिखा है। क्या लिखा? एक दूसरे को धोखा देने के लिए सब के सब प्रवृत्त होंगे और हो रहे हैं। और निरंतर अपन लोग बैठे बैठे यदि शांति से बैठे हों तो क्या गुणतान लगाते मन में, कैसे धोखा दें, कैसे किसका घात करें, यही चीज़ें आती हैं। और क्या आती बता? किसी को मारना हो, किसी को पीटना हो,
किसी को उधार देना हो, किसी से उधार लेना हो, तो यही सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है कि एक दूसरे को धोखा देने में निरंतर उद्यत रहेगा। उस समय के लोग निशील और निर्व्रत होंगे। कैसे होंगे? निशील होंगे और निर्व्रत होंगे, नाना प्रकार के क्लेश और व्याधियों से सहित होंगे। अब और भी बता दिया, इस काल के मनुष्यों के पास नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की व्याधियाँ, खोडनियम्मा देख रहे हैं अपन, सबके पास कोई ना कोई क्लेश है, सबके पास कोई ना कोई व्याधि है, कोई हर व्यक्ति बीमार है, कोई को कोई दुख है, कोई को कोई दुख है। तो यहाँ पे लिखा है कि सब लोग क्लेश से और व्याधियों से सहित होंगे, मिथ्या दृष्टि तथा अत्यंत भयंकर होंगे। जी बोल दिया, मिथ्या दृष्टि होंगे। हम नहीं बोल रहे, यहाँ लिख रहे आचार्य कि इस पंचम काल के जीव जो होंगे वो कैसे होंगे? मिथ्या दृष्टि होंगे। और कैसे होंगे? तो अत्यंत भयंकर होंगे। कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अवृष्टि होगी, कहीं विषम वृष्टि होगी, दिख रहा है। कहीं पानी ज़्यादा गिरता है, कहीं नहीं गिरता है, और कभी गिरता है तो कब गिरता है? जब नहीं चाहिए, जब गिरता है, ठीक है ना। फसल आकर के खड़ी हो गई, लोग सोच रहे कि सूख जाए, लेकिन वहाँ पानी गिर जाता है, लेकिन जब गीली थी तो पानी नहीं गिर रहा था। साथ ही साथ नाना प्रकार की दुहे रीतियाँ प्राणियों को दुष्सह दुख पहुँचावेंगी। देखो जी आ गया कोडनियाम्मा, इस काल में क्या होगा? दुष्सह रीतियाँ मतलब परंपराएं, ठीक है। दुष्सह रीतियाँ मतलब सेठानी, आज सलवार से नहीं पड़ी इन्होंने। दुष्सह रीतियाँ, परंपराएं, काका जी क्या परंपराएं? इस काल में मनुष्य के लिए परंपराएं दुख देवेंगी। हर जीव के पास, हर नगर में, हर गांव में अपनी अपनी परंपराएं चलेंगी, और जो जो परंपरा को पकड़ लेगा उस परंपरा में ठन जाएगा, और ठन करके लड़ जाएगा, लड़ करके मर जाएगा, लेकिन अपनी कुरीतियों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए काका जी, मूल वस्तु की मूल जड़ देखनी चाहिए कि जड़ कहाँ से निकली थी और कहाँ चली गई, क्योंकि जड़ कहीं से कहीं निकल के, और तुम्हारा पेड़ लगा है काका के बाड़े में, और हो सकता है यहाँ खोदो तो उस पेड़ की जड़ यहाँ निकल जाए। अब काका जी क्या करेंगे? तो वो सामने वाला पेड़ काटेंगे, क्यों? बोले उसकी जड़ आई है, जबकि जड़ आई थी वहाँ से। तो ऐसे इन परंपराओं की जड़ जो होती है कहाँ से आ गई, किसको कोई पता नहीं है। और इस पंचम काल में ही होती, चतुर्थ काल में नहीं होती। क्यों नहीं होती? तीर्थंकर होते, कोई भी समस्या हो तो पूछ लो, बता देंगे वो। अब आज तो घर घर तीर्थंकर हैं, सब अपने अपने तीर्थंकर हैं, जिसको जो आता है तो हम ही तीर्थंकर हैं। अब तो हम कोई की सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है। हाँ, हो गया। उस समय के लोग मोह रूपी मदिरा के नशे में चूर रहेंगे। बोल दिया, मोह महामद पियो अनादि। तो इस पंचम काल के जो लोग होंगे वो मोह रूपी मदिरा में चूर रहेंगे। जी हमारा घरवाला, जी हमारी घरवाली, जी हमारा पोता, जी हमारी पोती, जी हमारी बहू, जी हमारा बेटा, जी हमारा भाई, जी हमारा जमाई। बोलो महिपाल जी, तुम्हें कितनों के नाम याद हैं? कितने नाम याद हैं? बेटों के नाम याद हैं? हाँ ना, तो बोलो। बेटियों के नाम याद हैं? जमाई के नाम याद हैं? जमाई के भी याद हैं, ठीक है। पोतों के नाम याद हैं? पोतों के भी नाम याद हैं। तो पंचम काल का जीव मोह रूपी मदिरा के नशे में चूर रहेगा, हमेशा मोह की मदिरा पीता रहेगा। उसके शरीर राग देश के पिंड के समान जान पड़ेंगे, उसकी भौहें तथा हाथ सदा चलते रहेंगे। देखो यहाँ लिखा है, हम नहीं बोल रहे। क्या होगा? पंचम काल का जो आदमी होगा राग देश के पिंड के समान जान पड़ेगा। जैसे माना कि मनुष्य नहीं हो, राग देश का ही पिंड है। वसंत दादा थोड़ा सा कम करना इसको। मनुष्य
नहीं है, क्या है? राग देश का पिंड है। ऐसा ही पंचम काल का जीव जान पड़ेगा। और कैसा जान पड़ेगा? तो उसकी भौएं, बस रहने दो, उसकी भौएं तथा हाथ सदा चलते रहेंगे, शांति से नहीं बैठेगा। अब देखो जी, शर्मिला टैगोर प्रवचन तो सुन रही, लेकिन भौएं ऐसी चल रही इनकी। जी हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि इस काल का जो आदमी होगा उसकी भौएं और हाथ सदा चलते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, हाथ और भौएं दोनों, कहीं भौएं ऐसी चले हैं, कहीं ना कहीं देखेगा, और हाथ भी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। ये पंचम काल के आदमी के काम हैं। वे अत्यंत पापी होंगे, और बता दिया कैसे होंगे। ठीक है, अपन को ऐसा लगता महाराज हमारी प्रशंसा कर दो तो हम तो आनंद आ जाए, हम कैसे कर दें। जब रविशरण स्वामी स्वयं बोल रहे हैं कि इस काल का जो आदमी होगा अत्यंत पापी होगा, पुण्य आत्मा तो होगा ही नहीं, इस काल में होते ही नहीं पुण्य आत्मा, बहुत बिरल ही कोई कहीं हो जाए। बार बार अहंकार से मुस्कुराते रहेंगे। काका बैठे बैठे मन ही मन मुस्कुराता रहता है। हाँ देखो, एक गड्डी आ गई, 2 गड्डी आ गई, जी आ गया, वो आ गया, कुछ भी नहीं है। कभी देखना, जीव जो है अपने आप बैठा बैठा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी नहीं हो तो भी मुस्कुराता रहे। क्यों? बाहर में नहीं है, लेकिन विचारों में तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। समझना है? तो नाना प्रकार के विचार बना करके वो क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा, हम नहीं बोल रहे कि पंचम काल का आदमी जो होगा वह बार बार अहंकार से मुस्कुराते रहेंगे, खोटे वचन बोलने में तत्पर होंगे, निर्दयी होंगे। देख लो, खोटे वचन बोलने में तत्पर होंगे, यानी योजना नहीं बनानी पड़े। अच्छे वचन बोलना हो तो योजना बनानी पड़े, खोटे वचन के लिए बोलो। खोटे वचन बोलना हो तो महाराज कोई बिल्कुल तुरंत उठ करके तुरंत तैयार। और कैसे होंगे? निर्दयी होंगे, दया नहीं होगी। पंचम काल के जीव के पास दया नहीं होगी। धन संचय करने में निरंतर लगे रहेंगे। अब कोई बोले महाराज जिनवाणी झूठी है, तो एक लक्षण भी झूठा नहीं है। यानी जो 1400 साल पहले आचार्य लिख करके गए, बता करके गए, वह 1400 साल के बाद भी आज आदमी में एक भी लक्षण कम नहीं है। क्या कर रहे 24 घंटे बताओ? है धन संचय करने में निरंतर लगे रहेंगे, यहाँ पे लिखा है। तो देखने में मिल रहा है कि आज का जो जीव है वह निरंतर क्या कर रहा है? धन संचय के अलावा उसको कोई से मतलब नहीं है। नोट आ जाए बस, 1 मकान हो गया, 2 मकान हो गए, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, निरंतर लगा है। लेकिन हे जीव, जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन क्या होगा? अर्पित भाई, अभी तो 3 मकान दिख रहे, आंख बंद हो जाए फिर कितने दिखेंगे? हैं? तो 24 घंटे अपन उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, कोई आगे पीछे की खबर नहीं है। और पृथ्वी पर ऐसे विचरेंगे जैसे रात्रि में जुगनू अथवा पटवी जन विचरते हैं। पृथ्वी पर कैसे विचरेंगे? तो जैसे रात्रि में जुगनू विचरती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कोई काम नहीं है तो अभी घूम रहे हैं। बेचारे को बैठे बैठे चैन नहीं पड़ेगी, क्या करेगा? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमता रहेगा जुगनू की तरह। अर्थात अल्प प्रभाव के धारक होंगे, यहाँ वहाँ घूम रहे। तो यहाँ वहाँ कौन घूमता है? जिसका प्रभाव अल्प होगा। एक दिन प्रवचन भी तुम्हें बताया था, नहीं बताया? और कोई कहीं बताया होगा कि जो जितना महान आदमी होता है वो उतना स्थिर होता है, और जो जितना नीची कैटेगरी का होता है वो उतना घूमता फिरता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। उसको एक जगह बैठी चैन नहीं पड़ती है, उसको घूमने के लिए चाहिए। कोई काम नहीं हो, सीजन मद्दा हो गया तो चलो कश्मीर घूमे आए, करते कि नहीं? कन्याकुमारी घूमे आए, यहाँ घूमे आए, वहाँ घूमे आए। तो ये घूमने की जो प्रवृत्ति है वो नीच प्रवृत्ति है। ठीक है,
वे स्वयं मूर्ख होंगे और गोदंत पथ के समान जो नाना कुधर्म हैं उसमें स्वयं पढ़कर दूसरे लोगों को भी ले जावेंगे। स्वयं तो कैसे होंगे? मूर्ख होंगे। और जो नाना गोदंड पथ के समान, गोदंड पथ, गोदंड पथ जानते ना? गोदंड पथ, बोलो काका, 75 साल के हो गए तुम, अब बताओ। गोदंड पथ, गाय के गले में ठेंगुर बांध देते हैं और वो चलती है तो उस ठेंगुर के द्वारा एक रास्ता बन जाता है, उसको गोदंड पथ बोलते हैं। नहीं पता इंडोकरियों को, शारदा बाई को नहीं पता है? हाँ, गले में एक ठेंगुर बांधते हैं, नहीं देखा कभी? देखा है। और वो गाय जहाँ जहाँ चलती है तो उसके द्वारा रास्ते पर क्या होता है, एक निशान बन जाता है, उसको बोलते हैं गोदंड पथ। ठीक है, तो वह कैसे होंगे पंचम काल के लोग? गोदंड पथ के समान होंगे। अब वो गोदंड पथ जो है उसका कोई रास्ता थोड़ी होता है, वो तो कहीं भी बन जाता है, जहाँ जहाँ गाय जाएगी वहाँ वहाँ बन जाएगा। अब उस रास्ते पर यदि कोई चले तो कहाँ पहुँचेगा बताओ? कहीं नहीं पहुँचने वाला। हाँ, तो ऐसे जो पंचम काल में जी कुदेव वगैरह जी सब चमत्कार वगैरह जो चल गए, जी सब आचार्य बोल रहे हैं कि गोदंड पथ हैं और इसके अनुयायी ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, सूंड वाले, वो हाथी वाले, वो गदाधारी, वो शूलधारी, त्रिशूलधारी, तलवारधारी, नहीं पूजें तो महाराज कुछ हो जाएगा। चलो उनके यहाँ नहीं जाते, हम एक काम करते, अपने घर में ही एक फ़ोटो लगा लेते हैं ताकि कुछ हो नहीं जाए। डर तो लगता ही है अर्पित भाई, लगता कि नहीं? काका ने अपनी दुकान में लगा रखी एक फ़ोटो, तो दूर नहीं जाता है, शटर लगा के यहाँ जोड़ लेता है, माफ़ कर दो हम वहाँ नहीं आ रहे, यहीं से जोड़े दे रहे। तो इसलिए ये जीव जी सब जो हैं गोदंड पथ हैं। गोदंड पथ मतलब यह कोई इनका प्रयोजन नहीं है, ठीक है, प्रयोजन से परे है। तो इस पर जो स्वयं चलेगा वह तो डूबेगा ही, और स्वयं भी चलेगा और दूसरे को भी चलवाएगा। पंचम काल का जो जीव होगा इन रास्तों पर स्वयं चलेगा और दूसरों को भी बोलेगा कि तुम भी एक काम करो, इस पे चलो। दुर्जय प्रकृति के, दुर्जय प्रकृति के होंगे। दुर्जय प्रकृति के मतलब दुष्ट जय प्रकृति के होंगे, यानी अपनी हार नहीं मानने वाले होंगे। कुछ भी हो जाए हम तो हार नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरे के तथा अपने अपकार में रात दिन लगे रहेंगे। दूसरे का और अपना अपकार करने में दिन रात लगे रहेंगे, कैसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, दूसरे का अपकार हो जाए, दूसरे का नाश हो जाए, दूसरे का सत्यानाश हो जाए। अर्पित किया दादी, सत्य की नहीं? हाँ सही है, समझ रहे ना। तो निरंतर जीव जो है ना विचार करेगा किस बात का, कि दूसरे का अपकार हो जाए, जैसे भी हो, दिन रात हमें जगना पड़े तो भले जग लेंगे, रात्रि जागरण कर लेंगे, लेकिन दूसरे का सत्यानाश करके ही छोड़ेंगे। उस समय के लोग होंगे तो दुर्गति में जाने वाले, पर अपने आप को ऐसा समझेंगे जैसे सिद्ध हुए जा रहे। अब देखो खोड़नी अम्मा बोले महाराज तुम तो प्रवचन करते थे, अपनी मन से बोलते, मन से नहीं बोलते, वो भूल जाते कौन से शास्त्र में पढ़ा, लेकिन हम सब पढ़ा हुआ ही बोलते। कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा ही है। अब जी आ गए इसमें, क्या बोल रहे हैं कि होंगे तो दुर्गति में जाने वाले, लेकिन अपने आप को ऐसा समझेंगे जैसे सिद्ध ही होने वाले हैं। बेचारे मंदिर में बिल्कुल ऐसे बैठेंगे तनके कि अब भी केवल ज्ञान 1 सेकंड बाद होने वाला है, और पता चले कि वो तो नरक में चला गया। समझ रहे ना। अपने आप को, अपने अर्पित भाई बोलता महाराज हम तो सम्यक दृष्टि हैं, शुद्ध सम्यक दृष्टि, हमारे जैसा सम्यक दृष्टि तो कोई पृथ्वी पे नहीं होगा, हमारी प्रशंसा कर दो तुम तो। जी जी तुम्हारी गलती नहीं है, इस काल का ही प्रभाव है, ठीक है। इस काल के प्रभाव से इस काल में जो मनुष्य हैं उनकी ऐसी ही परिणति होगी। और आज इस काल में लोग ऐसे ही हो गए हैं, धर्म क्षेत्र में भी जाते हैं तो प्रशंसा कर दो, तो लाखों रुपया दे के आ जाते हैं। अरे अर्पित भाई तुम्हारा तो मोक्ष होने वाला है, तुम कितने अच्छे हो, अरे 1 करोड़ लिखो हमारे। क्या होता है बता,
प्रशंसा कर दो, काका तो बहुत अच्छे हैं, इतने धर्मात्मा हैं, और काका को धर्मात्मा शिरोमणि की सील दे दो, लिखा लो 1 करोड़ काका के नाम के। समझना? तो ऐसे ही है, क्या है कि देखो बिल्कुल जाने तो ऐसे लिखा है यहाँ पे कि होंगे तो दुर्गति में जाने वाले, लेकिन ऐसे समझेंगे कि हम सिद्ध होने वाले हैं, और उनको ऐसा बोल दो कि सिद्ध होने वाले हो, तो जो चाहिए महाराज सब भी ले लो। और ऐसे ही हो रहा है। धर्म सभा लगाओ, और धर्म सभा में क्या करो, तो बढ़िया अच्छा सम्मान करो तो लोग पैसा फेंकेंगे, और नहीं करो तो कोई देने वाला नहीं। तो जी पंचम काल का पंडित जी, अब देखो कोई को बुंदेलखंड में बोलते हैं कि अपनो दाम खोटो पर खज्जे कच खोरी। समझ रहे ना? अपनो दाम खोटो पर खज्जे का खोरी। समझ रहे ना? तो कोई को खोरी नहीं है, कोई को दोष नहीं है, ये काल का ही प्रभाव है ऐसा। ठीक है? इस काल में जो लोग होंगे उनके ऐसे परिणाम स्वभाव से ही होंगे, कोई उन कर नहीं रहा, वो काल का ही ऐसा प्रभाव है कि अपने आप को प्रत्येक व्यक्ति धर्मात्मा पने की सील चाहता है। हमें महाराज सील दे दो, हमें प्रमाण पत्र दे दो, काहे का धर्मात्मा शिरोमणि 2-4 बांट देना काका जी चतुर्मास में। हाँ, 2-4 धर्मात्मा शिरोमणि तो बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करो, धर्मात्मा शिरोमणि का सील दे दो, और फिर हम क्या करेंगे, कल पेपर में छाप देंगे कि हमें धर्मात्मा शिरोमणि की सील मिली। तो ये जीव, ये पंचम काल का प्रभाव है। जाने वाला तो नरक में है, दुर्गति में है, लेकिन समझता ऐसा है कि हम तो अब भी सिद्ध होने वाले हैं। जी यहाँ पे लिखा है, याद कर लेना। ठीक है? कोई तुमसे पूछे कहाँ लिखा तो बोल देना उनसे कि हाँ, पद्म पुराण के कौन सा पर्व है 20 नंबर है। ठीक है? 20वें पर्व के 98-99 श्लोक में ऐसा लिखा है कि पंचम काल के लोग दुर्गति में जाने वाले होंगे, लेकिन अपने आप को समझेंगे ऐसे कि हम तो अभी सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है? जो मिथ्या शास्त्रों का अध्ययन कर अहंकार व हुंकार छोड़ रहे हैं, और जो कार्य करने में मिलेच्छों के समान हैं, सदा मद से उद्यत रहते हैं, निरंतर कार्यों में जिनका उत्साह संपन्न होता है, जो मोह रूपी अंधकार से सदा आवृत रहते हैं, और सदा दाव पेंच लगाने में तत्पर रहते हैं। दाव पेंच, एक से एक दाव पेंच, ऐसे दाव पेंच लगाए सामने वाला समझ ही नहीं पाए कैसे ठग लिया। अर्पित भाई, नए नए दाव पेंच, नई नई कलाएं बेचारा ऐसी लगाता है, ऐसी सोचता है, ग्राहक कब ठगा गया सामने वाले को पता ही नहीं चलता है। ठीक है? इसमें सब लिखा है। ऐसे ब्राह्मणादि के द्वारा उस समय के अभव्य जीव रूपी वृक्ष हिंसा शास्त्र रूपी कुठार से सदा छेदे जावेंगे, और अन्य जो है वो अभव्य रूपी, मतलब जी बता रहे कि जो ब्राह्मण वगैरह हैं वो मिथ्या शास्त्रों के द्वारा लोगों को भ्रमित करेंगे, और कर ही रहे हैं। दुष्म नामक पंचम काल के आदि में मनुष्यों की ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण होगी। अब ये कार्यक्रम बता दिया, अब मनुष्यों की ऊंचाई बता रहे। ठीक है? इस दुष्म नामक जो पंचम काल है, इसके जो प्रारंभ में मनुष्य होंगे उनकी ऊंचाई कितनी? 7 हाथ, और अंत में 2 हाथ रह जावेगी। इसमें 2 हाथ दे रहे। ठीक है? ऐसे ऐसे 2 हाथ, अंत में कितनी बचेगी? 2 हाथ की। 20 वर्ष की उनकी आयु रह जावेगी, और लास्ट तक कितनी हो जाएगी पंचम काल की लास्ट में? 20 वर्ष की। उसके बाद जब छठा काल आवेगा तब 1 हाथ ऊंचा शरीर और 16 वर्ष की आयु रह जावेगी। जब छठवा काल आएगा तो कितने ऊंचे ऊंचे आदमी होंगे। अब अपन क्या करते ना, जैसे अपन अभी सोचे महाराज 1 हाथ का आदमी कैसा होगा, सोचो शारदा भाई, सही है कि नहीं? महाराज हो ही नहीं सकता, 1 हाथ का थोड़ा ही होगा। मतलब कहने का आशय क्या है कि अभी अपन को कल्पना से परे लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अभी तुमसे बोला कि प्रथम काल का आदमी कितना था, तो 11.5 किलोमीटर का। महाराज 11.5 हो ही नहीं सकता। लगता कि नहीं लगता? एक बार तो मन में आता है कि 11.5 किलोमीटर का तो आदमी
हो ही नहीं सकता। तो ऐसे अभी बता रहे हैं कि छठवें काल का आदमी एक हाथ का होगा। अपन को कल्पना से ऐसा लगता कि हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी होता है और हुआ है। उनके समस्त अंग विरूप होंगे, वो निरंतर पाप क्रिया में लीन रहेंगे, त्रियंचों के समान मोह से दुखी तथा रोग से पीड़ित होवेंगे। छठवें काल के प्रत्येक आदमी को रोग रहेगा, कोई भी निरोगी नहीं होगा छठवें काल में। छठे काल में ना कोई व्यवस्था रहेगी, ना कोई संबंध रहेंगे, ना राजा रहेगा, ना सेवक रहेंगे। ठीक है, छठवें काल में ना कोई पति होगा, ना कोई पत्नी होगा, ना कोई पोता होगा, ना कोई पोती होगी, ना कोई जमाई होगा, ना कोई बेटी होगी, कोई नहीं होगा, त्रियंचों के जैसे रहेंगे। लोगों के पास ना धन रहेगा, ना घर रहेगा, ना सुख ही रहेगा। धन भी नहीं रहेगा, घर भी नहीं रहेगा। अब तुम चाहे लोहे का बना लो, चाहे पत्थर का बना लो, चाहे सोने का बना लो, छठे काल में कुछ नहीं रहने वाला। उस समय की प्रजा धर्म अर्थ काम संबंधी चेष्टाओं से सदा शून्य रहेगी और ऐसी देखेगी मानो पाप के समूह से व्याप्ति हो। अभी तो थोड़ा सा धर्म है ही, लेकिन छठवें काल में कोई धर्म नहीं, धर्म से शून्य। ना मंदिर होंगे, ना मस्जिद होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा। सब जो है पाप के समूह के जैसे होंगे। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा ह्रास होता है और शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अवसर्पणी में जीव ह्रास को प्राप्त होता है और उद्र सर्पणी का जीव जो है वह वृद्धि को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 6 काल की व्यवस्था चलेगी। पंचम काल की व्यवस्था बता दी, अब आगे की व्यवस्था आगे बताएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम।